नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। एक दुखद घटना हमारे हरियाणा में हुई है कि किस तरीके से एक 10वीं क्लास का छात्र 15वीं मंजिल की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। यानी कि 15वीं मंजिल की छत से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। लेकिन आखिर उस 10वीं कक्षा के छात्र के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों उसकी इस तरीके से दर्दनाक मौत हो गई? लेकिन आप शायद सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जब उस 10वीं कक्षा के छात्र, जिसका नाम आरवी बताया जा रहा है, जिसका एक बदल कर भी नाम रखा गया है ताकि उसके नाम को इस तरीके से उछाला ना जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी ये पूरी की पूरी घटना फरीदाबाद की होती है। फरीदाबाद में परसों गुरुवार को शाम 6 बजे एक 10वीं कक्षा का छात्र छत से कूदकर अपने जिंदगी को ही खत्म कर देता है। लेकिन जिंदगी को खत्म करने से पहले अपनी मां के नाम एक सुसाइड नोट छोड़कर जाता है। यानी कि एक नोट छोड़कर जाता है। उस पूरे सुसाइड नोट में उसने अपने बारे में सब कुछ बयां कर डाला। हालांकि उस सुसाइड नोट को पढ़कर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं भी कुछ पल के लिए भावुक हो गई थी। सबसे पहले मैं वो आपको सुसाइड नोट ही दिखाना चाहूँगी। ये वो सुसाइड नोट है जिसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी अभी कुछ ही देर बाद मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी कि आखिर उस बच्चे ने, आरवी नाम के बच्चे ने, इस पूरे सुसाइड नोट में क्या लिखा। एक पूरे पन्ने का ये नोट है। काफ़ी कुछ अपनी फीलिंग्स इसमें लिख डाली। इमोशनल वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा था, भावनात्मक था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्कूलों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ना सिर्फ शैक्षणिक मतलब शिक्षा ही नहीं, बल्कि भावनात्मक तौर पर भी बच्चों को मजबूत बनाने की शिक्षा स्कूलों को देनी चाहिए। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि बच्चे जिस वातावरण में स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन सहपाठियों के साथ बच्चे स्कूल में बैठकर पढ़ाई करते हैं, कहीं उनमें आपस में कोई विवाद तो नहीं चल रहा, या फिर उन सहपाठियों की वजह से वो बच्चा कहीं परेशान तो नहीं। फरीदाबाद के एक प्रतिष्ठित स्कूल ग्रेटर डीपीएस स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। डीपीएस जो कि ग्रेटर फरीदाबाद में पड़ता है, फरीदाबाद में। और वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, वहाँ पर 10वीं कक्षा के छात्र ने परसों गुरुवार शाम 6 बजे छत से कूदकर डिस्कवरी सोसाइटी, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता था, उसकी 15वीं मंजिल से कूदकर उसने जान दे दी। जान देने से पहले सुसाइड नोट लिखा। और ऐसा भी बताया जा रहा है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रहता था, तो उस वक्त माँ अपने पिता को दवाई देने के लिए गई थी सेक्टर 23 में, फरीदाबाद के सेक्टर 23 में। लेकिन रात 9 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन जाता है आरवी की माँ को। अब आप शायद सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मैं जिस माँ की बात कर रही हूँ वो माँ भी आरवी के ही स्कूल में टीचर की जॉब कर रही थी। यानी कि जिस स्कूल में आरवी पढ़ रहा था, डीपीएस स्कूल में आरवी पढ़ रहा था, फरीदाबाद के डीपीएस स्कूल, उसी स्कूल में आरवी की माँ भी टीचर के पोस्ट पर थी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर आरवी के साथ ऐसा क्या हो जाता है, क्यों उसने सुसाइड नोट में इतनी इमोशनल बातें लिखी अपनी माँ को लेकर, और क्यों उसने कुछ स्कूल टीचर के भी नाम लिखे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आपको मालूम है, हम सभी जानते हैं, हम हरियाणा वासी हैं, कि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते बच्चों की फिजिकल क्लासेस तो नहीं हो रही थी, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। लेकिन 2 साल पहले आरवी को जब एक सब्जेक्ट में, यानी कि अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं, उसमें समलैंगिक जैसे वर्ड या फिर किसी और विषय पर जब चर्चा हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा असहज हो गया। वो असहज हो गया और उसके बाद उसे पैनिक अटैक भी आने शुरू हो गए। यानी कि उन टॉपिक्स को पढ़कर वो काफ़ी ज़्यादा असहज खुद को महसूस करने लगा, अनकंफर्टेबल क्लास में खुद को महसूस करने लगा काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद वो डिप्रेस्ड रहा। लेकिन डिप्रेस्ड रहने का कारण वो विषय नहीं था। डिप्रेस्ड रहने का कारण ये था कि उसके सहपाठी उसे समलैंगिक कहकर चिढ़ाते थे, उसे गे कहकर चिढ़ाते थे। अब आप समझ कर देखिए कि एक छोटा सा बच्चा, महज लगा लीजिए अगर 10वीं का बच्चा है तो 15 या 16 साल उसकी उम्र होगी, लेकिन जब उसे इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था तब शायद उसकी उम्र 13 या फिर 14 साल होगी। और 13 और 14 साल के बच्चे को अगर उसके सहपाठी इस तरीके से थर्ड जेंडर के रूप में समलैंगिक कहकर, गे कहकर उसे चिढ़ाएं, तो उस बच्चे के मानसिक जो संतुलन है उस पर क्या कुछ असर वो वर्ड्स डालेंगे, ये शब्द डालेंगे। यहाँ पर वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गया। किसी से ना ज़्यादा बात करता था, लेकिन इस बात के बारे में उसने अपनी माँ को ज़रूर बताया था। उसकी माँ ने भी
जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनको इस बारे में पूरी जानकारी थी। स्कूल की प्रिंसिपल सुरजीत खन्ना, हालांकि जो सुरजीत खन्ना हैं, जो डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनका कहना है कि इस तरीके का कोई भी मामला नहीं है। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को, यानी कि जो स्कूल पर लगे सभी आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद ठहराया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सहपाठी आरवी को इस तरीके से चिढ़ाते थे, अब तो वो स्कूल में भी नहीं थे, वो स्कूल छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन आरवी की मां ने स्कूल प्रबंधन को ही मौत के लिए उकसाने का, सुसाइड के लिए उकसाने का, आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। और इन्हीं संगीन धाराओं में पुलिस ने बीटीपीटी, जो फरीदाबाद की पुलिस है, जो थाना है, उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पुलिस सुसाइड नोट और जो अन्य साक्ष्य हैं उनकी जांच में जुटी हुई है और तथ्य जुटाने में जुटी हुई है कि आखिर आरवी की आत्महत्या में और कौन कौन लोग शामिल है, क्या उसे सच में इस तरीके से उकसाया गया। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आरवी की मां ने इस तरह की भी बात कही कि गुरुवार शाम जब 6 बजे उसने सुसाइड की, उससे पहले ही यानी कि सुबह के समय में ही उसका साइंस का, विज्ञान का एक एग्ज़ाम था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मायूस महसूस कर रहा था, क्योंकि डिप्रेशन के चलते वो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कामयाब नहीं था। जब उसने अपनी एक टीचर से मदद मांगी तो टीचर ने उसे ये कह दिया कि तुम दोनों माँ और बेटा नाटक कर रहे हो, बीमारी का फ़ायदा उठाना चाहते हो। शायद उसका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था, इसी के चलते उसने शाम को ही सुसाइड कर ली। जब माँ को पता चलता है, क्योंकि जब आरवी छत से नीचे गिर जाता है, आसपास के तमाम लोग उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, एक निजी हॉस्पिटल फरीदाबाद के में लेकर जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। रात 9 बजे आरवी की माँ को फ़ोन जाता है कि आरवी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने आत्महत्या जैसा एक बड़ा कदम उठाया है। जिसके बाद से ही उसकी मां लगातार प्रयास कर रही है कि स्कूल प्रबंधन को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके, क्योंकि आरवी की मां का यही कहना है कि 2 सालों से लगातार वो इस बात की मांग उठाते हुए नजर आ रही थी कि मेरे बच्चे को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरे बच्चे को प्रताड़ित ना किया जाए, ये ना हो कि कहीं मैं अपना बच्चा ना खो दूं। और हुआ भी वही, आरवी की मां ने आरवी को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था, ये सुसाइड नोट आप देख लीजिए, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से आरवी ने अपनी मां को क्या कहा। इस सुसाइड नोट में आरवी लिखता है कि प्रिय मां, आप दुनिया की सबसे अच्छी मां हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं और बहादुर नहीं बन सकता। इस स्कूल ने मुझे मार दिया है। मैं चाहूँगी कि ये सुसाइड नोट दिखाया जाए। इस स्कूल ने मुझे मार दिया है, खासतौर पर उच्च अधिकारी ममता गुप्ता और अन्य लोगों ने। मैं इस नफरत भरे संसार में नहीं जी सकता। मैंने जीने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज़िंदगी शायद कुछ और ही चाहती थी। अगर मैं नहीं बचता तो आप कोई दूसरी नौकरी कर लेना और प्लीज़ अपनी आर्ट करना मत छोड़ना। आप एक एंजल हो और आपको इस जन्म में पाकर मैं धन्य हो गया। आपने वह सब कुछ किया जो आप कर सकती थी, लेकिन मैं मजबूत नहीं, मैं कमज़ोर हूँ। मुझे माफ़ कर देना माँ। समाज आपको बहुत कुछ कहेगा और बताएगा, लेकिन किसी की भी मत सुनना और ना ही भरोसा करना। हमेशा याद रखना कि आप बेस्ट हो, कमाल हो। मेरी सेक्सुअलिटी और मेरे साथ क्या घटा उसके बारे में बता देना। प्लीज़ सब संभालने की कोशिश करना। मुझे पता है आप कमाल की हो और आप वह कर लेंगी। याद रखना, आप कुछ भी प्राप्त कर सकती हो। आप अद्भुत हो, मजबूत हो, सुंदर और कमाल हो। रिश्तेदार क्या कहेंगे उसकी परवाह मत करना, वे डैश हैं। ये कहकर आरवी ने अपनी बात खत्म कर दी। काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक शब्दों में आरवी ने ये सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी माँ को कहीं ना कहीं हिम्मत ज़रूर दी कि अगर मैं अब इस दुनिया में नहीं बच पाता, क्योंकि उसे मालूम था कि 15वीं मंजिल के ऊपर से जब वो छलांग लगाएगा, छत से नीचे कूद जाएगा, तो उसके बचने के कुछ भी आसार बाकी नहीं रहेंगे। लेकिन उसने अपनी माँ को ज़रूर ये बात कही कि अगर मैं नहीं बच पाता तो आप मजबूत रहना, उस स्कूल से नौकरी छोड़ देना जिस स्कूल में मैं पढ़ाई करता था, जिस स्कूल ने मुझे प्रताड़ित किया, जिस स्कूल प्रबंधन के ऊपर आरवी ने भी आरोप लगाए, स्कूल टीचर पर भी आरोप लगाए जिससे उसने मदद मांगी थी और जिस टीचर ने उसकी मदद भी नहीं की थी। अपने आप में काफ़ी शर्मनाक घटना ज़रूर रही है, क्योंकि स्कूलों की अगर हम बात करें, स्कूल एक सफलता की पहली वो सीढ़ी है जहाँ पर बच्चा अपने बचपन में जब होश संभालता है, जब वो समझने की उसमें क्षमता आ जाती है, तब वो स्कूल में पहला अपना पाँव रखता है, वहीं से वो सफलता की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर स्कूल में इस तरीके की रैगिंग होगी, इस तरीके से सहपाठी किसी भी बच्चे को सताएंगे, तो बच्चा
इसी तरीके के कदम उठाता रहेगा। और ऐसा नहीं है ये कोई पहला मामला देखने को मिला, ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी देखने को मिले, लेकिन अपने आप में ये एक शर्मनाक घटना जरूर रही। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप दिख रहे हैं MN24, मैं हूं महक शर्मा हरियाणा के करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। लेकिन वीडियो को बंद करने से पहले मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि स्कूल प्रबंधन को किस तरीके की सजा अब मिलनी चाहिए। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।